इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल और फेनॉल के पढ़े हुए। आज हम उसकी अगली रिएक्शन स्टडी करेंगे। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटिल डेरिवेटिव CH3CO। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटिल ग्रुप। ध्यान देंगे यहाँ पर एसिटिल डेरिवेटिव मतलब सब में पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा एसिटिल ग्रुप यानी क्या। CH3CO इस ग्रुप को एसिटिल ग्रुप कहते हैं। एसीटेट ईस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल आर कॉल्ड एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। यानी जब अल्कोहल और फेनॉल में CH3CO ग्रुप आता है तो उसे एसीटेट ईस्टर कहते हैं। सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फेनॉल। ये जो रिएक्शन है इसे यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फेनॉल। तो एसिटिल डेरिवेटिव पढ़ने के लिए हम यहाँ पर सब में पहले जो एग्जांपल लिए हुए है सैलिसिलिक एसिड, जिसमें फेनॉल को दो ग्रुप अटैच होते हैं, एक COOH और दूसरा OH। सो व्हेन इट रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड, इट इज़ द एसिटिक अनहाइड्राइड दैट इज CH3CO twice O। तो दिस हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप, यहाँ पर देखेंगे तुम जो हाइड्रोजन एटम है OH ग्रुप का, दिस हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय COCH3। O तो पहले से यहाँ पर, सिर्फ ये हाइड्रोजन के जगह पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर एसिटिल ग्रुप दैट इज COCH3। सो इट फॉर्म्स एस्पेरिन and it is one of the best analgesic. It is used to relief from pain। एक दवा का नाम है जो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसका नाम है एस्पेरिन। तो यहाँ पर हम देख रहे कि एक ही OH ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर जो एसीटेट ग्रुप आया हुआ है वो भी एक आया हुआ है। तो इस तरह से ये जो टेस्ट है ये हम नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं ये डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप दैट इज COCH3 ग्रुप। द नेक्स्ट रिएक्शन, in all this reaction we see that there is a breaking of CO bond in alcohol takes place। अब यहाँ से हम एक दो तीन जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ये सभी रिएक्शन में C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल्स में। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ HX। यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे HCl HBr और HI के साथ। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 को हमने लुकास रिएजेंट बताया था, जो अल्कोहल तीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस रिएक्शन में C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और OH के जगह पर यहाँ पर हैलोजन अटैच होता है। तो सब में ज़्यादा जो हैलोजन हैलाइड रिएक्टिव है वो है HI, उससे कम HBr और सबसे लेस रिएक्टिव जो है वो HCl। इसलिए HCl के साथ हमें यहाँ पर ZnCl2 यूज़ करना पड़ता है। तो पहला एग्जांपल हम लेंगे इथाइल अल्कोहल। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। व्हेन इट रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, here the reaction does not takes place, but when it is heated, then here the alcohol is converted into ethyl chloride and the byproduct is water. So this reaction takes place only on heating, then only turbidity occurs. In case of secondary alcohol, that is secondary propyl alcohol, when it react with HCl in presence of ZnCl2, the reaction is the formation of isopropyl chloride and water. This here the turbidities occur slowly। यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो टर्बिडिटी आती है सॉल्यूशन में या PPT जो आती है ये स्लोली आती है और यहाँ पर टर्बिडिटी हीटिंग के बाद आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जब हम टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन ZnHCl के साथ करते हैं
in presence of ZnCl2. Here the reaction is very fast. Here instantaneously the turbidity occurs in the case of tertiary alcohol, and it is converted into tertiary butyl chloride. So here there is a turbidity is formed very fast or quickly or instantaneously. In case of secondary, the turbidity is formed slowly, and in case of primary, the turbidity is occur, reaction is occur only after heating. So in this way we can differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol with the help of Lucas reagent, that is HCl in presence of ZnCl2. The next is reaction with PX3, that is phosphorus trihalite. यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्कोहल की रिएक्शन PX3 के साथ किस तरह से होती है. तो PX3 के जगह हम PCl3 ले सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड ले सकते हैं, या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड भी ले सकते हैं. सब में पहले यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3. So first you take the 3 molecules of alcohol, because here there are 3 chlorine. So all this OH group of alcohols are replaced by Cl, and the byproduct is H3PO3, that is phosphorus acid. The byproduct is phosphorus acid. Here we take the example. Suppose here we take methyl alcohol. When this methyl alcohol is react with PCl3, there is a formation of methyl chloride, and here the byproduct is H3PO3. Similarly, when alcohol is react with PBr3, same reaction is there. Balancing is also same. Here take 3 molecules of alcohol. All the 3 OH groups are replaced by Br. Here we get alkyl bromide, and byproduct is H3PO3. Same, take one example. If you take ethanol, when this ethanol is react with PBr3, it gives CH3CH2Br, means OH group is replaced by Br, and the byproduct is H3PO3. Similarly, here also you take the 3 molecule. Similarly, when alcohol is react with Pi3, here all the OH groups are replaced by I, and byproduct is H3PO3. So in this way, when alcohols are react with PCl3 or PBr3 or Pi3, here we get corresponding alkyl halide, that is alkyl chloride or alkyl bromide or alkyl iodide, and the byproduct is phosphorus acid. The next reaction is reaction with PCl5 and SOCl2, that is thionyl chloride. So here, when alcohol is react with PCl5, it gives alkyl chloride, and here the byproduct is POCl3 and HCl. This POCl3 is called फास्फोरिल क्लोराइड. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट होता है तो OH ग्रुप जो है इसका वो क्लोरीन में रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर, और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर एक POCl3 बन रहा है और दूसरा HCl. सपोज अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज वी टेक मीथेनॉल एंड वी रिएक्ट विथ PCl5. सबसे पहले तुम OH ग्रुप को निकाल कर Cl अटैच करेंगे, that is methyl chloride, and byproducts are same, that is POCl3 and HCl. The next is reaction with thionyl chloride, means when alcohol is react with SOCl2, that is thionyl chloride. So here OH group is replaced by Cl, byproduct is SO2 and HCl, sulfur dioxide and HCl. Suppose if you take ethanol, and when it react with SOCl2, here the product is CH3CH2Cl
and here OH is replaced by Cl and byproduct is SO2 and HCl. From all these reagent the best reagent is SOCl. ये जो है सबसे बेस्ट reagent है for formation of alkyl chloride, because here the byproducts are gases, so they are easily evolved. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट दोनों भी गैसेस हैं जो इजीली इवॉल्व होते हैं, इसलिए SOCl2 को यहाँ पर बेस्ट रिएजेंट कहा गया. सो इन ऑल दिस रिएक्शन देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ CO bond, means there is breaking of bond between carbon and OH group is replaced by halogen. Similarly, the next reaction is dehydration of alcohol to alkene. मतलब यहाँ पर हम करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और जो प्रोडक्ट है वो है अल्कीन. यानी अल्कोहल में से हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करने वाले हैं, और जब अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है तो प्रोडक्ट मिलता है उसमें अल्कीन, जो हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं अल्कीन टॉपिक में. तो सबसे पहले यहाँ पर हम अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आइदर वी टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और Al2O3 और H3PO4. तो यहाँ पर अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन एंड द बाय प्रोडक्ट इज वाटर. इस रिएक्शन को बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. यानी यहाँ पर हम इलिमिनेट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को, हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को निकाल रहे हैं अल्कोहल में से, तो प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन मिलता है. और ये रिएक्शन करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है या Al2O3 है या H3PO4 है. तो अब यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ली हूँ वो है N प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 1-ऑल. व्हेन इट रिएक्ट विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हम यहाँ पर कौन सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख सकते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, Al2O3 दिया हुआ है, H3PO4 दिया हुआ है. तो यहाँ पर अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है. तो सब में पहले OH इलिमिनेट होगा ये कार्बन से. देखो इस कार्बन को अटैच है OH ग्रुप, सो OH इज इलिमिनेटेड फ्रॉम दिस कार्बन एटम, और उसके नेबरिंग कार्बन से इलिमिनेट होगा हाइड्रोजन. यहाँ से इलिमिनेट होगा हाइड्रोजन. तो पहला कार्बन एज इट इज़ लिखेंगे हम CH3. उसके बाद इस कार्बन से इलिमिनेट कर रहे हैं हम हाइड्रोजन, तो ये बनता है CH. इसमें से इलिमिनेट कर रही मैं OH, तो ये बचता है CH2, और दोनों के बीच में यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड और बाय प्रोडक्ट इज H2. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस कार्बन से OH इलिमिनेट होता है उसी के नेबर से यहाँ पर हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है, और दोनों के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अल्कीन मिलता है. और इस एग्जाम्पल में जो प्रोडक्ट मिला हुआ है वो है प्रोपीन. अब इसी तरह से हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, या इसका IUPAC नेम है ब्यूटेन 2-ऑल. ये तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कार्बन जो मैं स्टार बना रही, ये कार्बन से OH इलिमिनेट होने वाला है, ये कार्बन से OH इलिमिनेट होने वाला है, और नेबरिंग कार्बन से H. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 नेबर है, तो 2 नेबर में से एक नेबर में से हाइड्रोजन इलिमिनेट होता. तो उसके लिए हम 11th में पढ़ चुके हैं, इलिमिनेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सिरजिफ रूल. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन और अल्कीन विच इज ऑब्टेन शुड बी मोर सब्स्टिट्यूटेड. हमें ऐसा अल्कीन मिलना चाहिए जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, या हाइड्रोजन हमें ऐसे कार्बन में से इलिमिनेट करना है, या 2 है चॉइस हमारे पास, ऐसे कार्बन में से इलिमिनेट करना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है. तो यहाँ CH3 है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, उसके पास 2 है, तो कम वाला जो कार्बन, कम हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है वो ये है. तो हाइड्रोजन सिर्फ ये कार्बन से इलिमिनेट होगा. तो पहला कार्बन एज इट इज CH, फिर CH3 एज इट इज, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH,
फिर CH3 और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा H2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम ऐसे कार्बन में से हाइड्रोजन इलिमिनेट कर रहे हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ अपने पास दो नेबर थे, यहाँ पर एक CH3 था और एक CH2 था, और कम वाला हाइड्रोजन कम वाला जो कार्बन है वो CH2 है। तो हाइड्रोजन सिर्फ इसी कार्बन से इलिमिनेट होगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो है 2-ब्यूटीन। तो इसी को कहते हैं सेड्स-जिप्स रूल, यानी ऐसा अल्कीन ऑब्टेन करना है जो मोर सब्सटीट्यूटेड हो, दैट इज कॉल्ड सेड्स-जिप्स रूल, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। और एक एग्जांपल हम देखेंगे इसी पर बेस्ड। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई मैं, इसकी रिएक्शन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, तो मालूम है हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा। तो जिस कार्बन से OH इलिमिनेट होने वाला है वो है ये कार्बन जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, और ये कार्बन से OH इलिमिनेट होगा। लेकिन इसके नेबर 3 नेबर है, और हमें ऐसे नेबर में से हाइड्रोजन निकालना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास लेकिन 2 हाइड्रोजन है। तो हमें इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन इलिमिनेट करना है। तो हमें यहाँ पर मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो है वो ऑब्टेन होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और बाय प्रोडक्ट इज वाटर। सो द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विच गिव्स अल्कीन, दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस with the help of one important rule, that is सेड्स-जिप्स rule. रूल सिर्फ इतना ही है, इन दिस रिएक्शन मोर सब्सटीट्यूटेड अल्केन इज ऑब्टेन, मीन्स यू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. So it is the most important reaction, that is dehydration of alcohol gives alkene, जो हम 11th में भी अल्कीन टॉपिक में पढ़ चुके हैं. उसके बाद इसी का मैकेनिज्म दिया हुआ है. इसके पहले भी हम एक मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में. अब ये सेकेंड मैकेनिज्म है जो डिहाइड्रेशन के लिए दिया हुआ है. तो इसमें 3 स्टेप हैं जो हम 1 बाय 1 देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. ये अल्कोहल है, इन जनरल हम अल्कोहल लिखे हुए, एक तरफ H है और दूसरे कार्बन को OH अटैच किया हुआ है. तो सब में पहले इसका प्रोटोनेशन होता है. प्रोटोनेशन ये एसिड की वजह से होता है. एसिड हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करता है. तो जो भी रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होती है उसमें पहली स्टेप में हम प्रोटोनेशन करते हैं. ये प्रोटॉन जो है अटैच होता है ऑक्सीजन को, क्योंकि निगेटिव जो पार्ट है इसमें O है. ये हाइड्रोजन अटैच होता है O को, यहाँ पर देख रहे हैं. तो O को जब ये हाइड्रोजन अटैच होता है तो O पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसके पास पहले 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन अटैच होने के बाद इसके पास सिर्फ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी रहा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है. इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ध्यान दो इधर, यहाँ पर हम सब में पहले लिए हुए अल्कोहल, और अल्कोहल का हम पहली स्टेप में प्रोटोनेशन कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन दे रहे हैं उसको. तो ये जो प्रोटॉन है ये अटैच होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड तैयार होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है. इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल. उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है. स्लोली वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव एंड ड्यू टू विच हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन. जैसे ही वाटर यहाँ से निकलता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन. तो इन सेकेंड स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सभी ध्यान से देखो ये मैकेनिज्म को. पहली स्टेप में हम अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर रहे हैं. ये प्रोटॉन अटैच होता है ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है. इस कंपाउंड को हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं. उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर से निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर शिफ्ट होता है, इसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं. तो सेकेंड स्टेप में तैयार हो रहा है कार्बोकेटायन. और लास्ट स्टेप में नेबरिंग कार्बन का, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है, जिसे हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं. तो जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलता है, दैट इज डीप्रोटोनेशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम. सो हियर इन 3 स्टेप द mechanism of
dehydration takes place. First step is protonation of alcohol. The second step is formation of carbocation, and the last step is deprotonation. So in this way we see how the dehydration of alcohol takes place and what is its mechanism. Now the last reaction of alcohol is the oxidation of alcohol. Oxidation means the addition of oxygen and removal of हाइड्रोजन. तो इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है. तो सब में पहले हम देखेंगे व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन there is a dehydrogenation occurs and carbonyl compound that is aldehyde and ketone are formed. इसका मतलब है जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव होता है और कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है. प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है. तो यही रिएक्शन को हम अब और भी आगे एग्जाम्पल लेकर पढ़ें. व्हेन प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल is react with CrO3, it is oxidizing agent, it forms aldehyde and ketone respectively. इसका मतलब है जब हम प्राइमरी अल्कोहल को यानी RCH2H को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज CrO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है. यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है यानी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है. और सेकेंड रिएक्शन में जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन CrO3 के साथ करते हैं तो कीटोन बनता है. यहाँ पर भी डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है. बट बेटर रिएजेंट इज PCC, लेकिन इसमें जो बेस्ट रिएजेंट है वो है PCC दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. PCC जो है प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एंड सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करके रिएक्शन को स्टॉप करता है. यहाँ पर हम देखे हुए दोनों रिएक्शन. तो ये PCC लेने के बाद primary alcohol is converted into aldehyde and secondary alcohol is converted into ketone. But there are many other oxidizing agent are also there such as nitric acid, ये भी oxidizing agent है. KMnO4 भी oxidizing agent है. उसके बाद K2Cr2O7 ये भी oxidizing agent है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने के बाद द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट अल्डिहाइड स्टेज. तो हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है यहाँ पर जो ऊपर एक रिएक्शन हम देखे हुए प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और रिएक्शन स्टॉप होती है. सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है और रिएक्शन स्टॉप होती है. लेकिन जब हम KMnO4 या नाइट्रिक एसिड या K2Cr2O7 ये रिएजेंट लेते हैं तो रिएक्शन डज नॉट स्टॉप टू अल्डिहाइड स्टेज बट हियर अल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर बोला गया है कि रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती बल्कि अल्डिहाइड इज अगेन ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं when primary alcohol that is RCH2OH react with K2Cr2O7 it gives aldehyde. When aldehyde is again react with K2Cr2O7 it gives carboxylic acid. Here the number of carbon atoms same. Here there are two R and one carbon atom. Here also R and one carbon atom. So here carbon atom does not change. Tertiary alcohol are difficult to oxidize. अब ये सब में important point है यहाँ पर कि tertiary alcohol जो है वो oxidize easily नहीं होते. They are not. It is very difficult to oxidize the tertiary alcohol. Next is same oxidation, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर मेटल फॉर ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल इज हीटेड in presence of copper, it gives aldehyde. When secondary alcohol is treated with copper, it gives ketone. But in case of tertiary alcohol, when it treated with copper, it gives alkene.
यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्कीन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है कि टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज. सो हियर वी सी द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. यहाँ पर याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल when oxidized by K2Cr2O7 or KMnO4 or nitric acid, it gives aldehyde, and when aldehyde is oxidized it gives carboxylic acid. Here the number of carbon atom does not change, means number of carbon atom in alcohol is same as number of carbon atom in carboxylic acid. While if you use PCC, then you see aldehyde is primary alcohol is converted into aldehyde and reaction is stopped. Secondary alcohol is converted into ketone and reaction is stopped. और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि टर्शियरी अल्कोहल इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज. टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पर हमें रिएक्शन दी हुई है विथ कॉपर के साथ. तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, और लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, देयरफॉर इट इज़ ओनली कन्वर्टेड इनटू अल्कीन. सो हियर देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो गया है. तो इस तरह से हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फेनॉल.